क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। सही बात है कि ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा दिया है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए थे। ठीक बात है, ये बैक्टीरिया से आए थे, मध्य एशिया। तीसरा दिया है कि आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तार कर लिया था, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहते थे। तो आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में तो विस्तार किया था, लेकिन उसे ब्रह्मर्षि देश न कहकर उसे आर्यावर्त कहते थे। जबकि ब्रह्मर्षि जो है वो गंगा और यमुना के दोआब का क्षेत्र था, उसे कहते थे। चौथा दिया है आर्य शब्द का से शेष जाति से। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। दिया है वितस्ता, शतुद्री, अस्किनी, परुष्णी। एक साइड में दिया है रावी, चिनाब, झेलम, सतलज। इसको कूट की सहायता से हमको इसको सॉल्व करना है। वितस्ता जो है ये झेलम जो है, झेलम का वैदिक नाम है वितस्ता। तो ए का 3 इधर से चारों दिया है, तो चारों को देखना होगा। तो अगला देखते हैं, शतुद्री दिया है, तो शतुद्री जो है ये सतलज को बोलते हैं। तो बी का 4 ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, यानी बी ऑप्शन खत्म हो गया। अगला देखते हैं, सी दिया है अस्किनी, तो चिनाब को अस्किनी बोलते हैं। सी का 2, तो सी का 2 सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, ए खत्म हो गया। अगला देखते हैं, परुष्णी जो है ये रावी को बोलते हैं। तो डी का 1 कहाँ है, सी में, डी का 1 हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है भागवत गीता, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो ये जो सत्यमेव जयते है यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको पता है कि उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, लेकिन प्रमाणित उपनिषदों की संख्या की बात करें तो वो 13 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। यहाँ कुछ अभिलेख दिए गए हैं। आपको पता है कि ऑप्शन ए में दिया है मानसेहरा अभिलेख, ऑप्शन बी में दिया है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी में बोगजकोई, ऑप्शन डी में जूनागढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो बोगजकोई, वो तुर्की के पास जिसे हम लोग एशिया माइनर कहते थे, वहाँ पर मिला था। ये लगभग 1400 BC का बात है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो अभिलेख था, अभिलेख का अध्ययन जो है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। जबकि अभिलेख जो लिखने की परंपरा चालू किया था वो ईरान के शासक डेरियस ने चालू किया था। लेकिन भारत में क्वेश्चन आएगा कि भारत में कौन चालू किया था, तो भारत में अशोक ने चालू किया था। अभी देखेंगे मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो है ये अभिलेख अशोक के ही हैं। आगे जब अशोक आएगा तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। ये जो है अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख मिले थे वो ब्राह्मी लिपि में मिले थे, लेकिन ये मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ऐसे 2 अभिलेख हैं जो ब्राह्मी में न होकर खरोष्ठी लिपि में है, जो पाकिस्तान में है। जूनागढ़ जो था ये रुद्रदामन का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से किस नदी को देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है रावी नदी, ऑप्शन डी है सरस्वती नदी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सरस्वती नदी को कहा जाता है।